नमस्कार दोस्तों, कार पॉइंट हिंदी के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश और दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑल्टो K10 और ऑल्टो 800 की एसेसरीज के बारे में। दोस्तों जब भी हम एक नई कार खरीदते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही विचार आता है कि हमें अपनी कार में कौन कौन सी एसेसरी लगवानी चाहिए, कौन कौन सी एसेसरी लगवाना उचित होगा। और जब हम इस बारे में डीलर से बात करते हैं तो डीलर हमें कई तरह की एसेसरी लगवाने की एडवाइस देता है और ये भी कहता है कि आप हमारे यहाँ से ही एसेसरी लगवाइए। अगर आप बाहर से एसेसरी लगवाएंगे तो आपकी कार की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। वारंटी ख़त्म होने से मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरी जैसे कि सेंटर लॉकिंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग का रिमोट जो होता है उसको इंस्टॉल कराना या एक्स्ट्रा स्पीकर लगवाना, तो हमें वो डराते हैं कि अगर आपने बाहर से ये चीज़ें लगवाई, फॉग लाइट हुई, तो ये लगवाने से आपकी कार की जो वायरिंग है वो कट कर दी जाएगी और इससे आपकी कार की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो कई लोग ये बात अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और डर जाते हैं और वो मजबूरन डीलर से ही ये एसेसरी लगवा लेते हैं। लेकिन असल में दोस्तों क्या है, जब आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में जो अवेलेबल हैं एसेसरीज़ वाले उनको पहले से ही पता होता है कि अगर हम वायर कट करेंगे तो कार की वारंटी ख़त्म हो सकती है, इसलिए वो बिना वायर कटिंग करे ही आपकी एसेसरी इंस्टॉल कर देते हैं। और अगर आप जब भी बाहर से एसेसरी डलवाने जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरी लगवाने जाएं, तो आप पहले ही उनको बोल दें कि हमारी कार की वारंटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई वायर कट नहीं करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऑल्टो K10 और ऑल्टो 800 की ऐसी टॉप 10 एसेसरीज़ के बारे में बताऊंगा जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब कि जो आपके लिए ज़रूरी है एसेसरीज वो मैं बताने जा रहा हूँ और साथ में इसका प्राइस भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों पहले हम इंटीरियर से शुरू करते हैं। इंटीरियर में सबसे पहले दोस्तों जब भी आप कार खरीदें तो सबसे पहले आपको डलवाना है सीट्स कवर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने सीट्स कवर लगवाए हैं। दोस्तों देखिए ये सीट्स कवर मेरी कार में लगे हुए हैं, देखिए, और ये हॉलमार्क कंपनी के हैं। दोस्तों मार्केट में कई तरह के सीट कवर अवेलेबल हैं जिनकी कीमत 1200 रुपये से लेकर 5000 6000 तक है, लेकिन ये दोस्तों मैंने जो लगवाए हैं ये 2800 रुपये के लगवाए हैं ये वाले सीट्स कवर, और ये काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ लगे हैं। देखिए फिटिंग भी अच्छी है इसकी और दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो ये दोस्तों 2800 रुपये के हैं और ये मैंने बाहर से ही लगवाए हैं। जितनी भी एसेसरीज दोस्तों है मैंने बाहर से लगवाई है, केवल सेंटर लॉकिंग को छोड़ के। तो ये एसेसरीज मैंने बाहर से इसलिए लगवाई है क्योंकि डीलर से अगर मैं ये लगवाता तो यही वाले सीट कवर मेरे को 4000 रुपये के पड़ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि डीलर से और बाहर से लगाने में एसेसरीज में कितना डिफरेंस आता है। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरी चीज़ है दोस्तों ये फुट मैट। ये जो फुट मैट है दोस्तों ये मार्केट में आपको 400 रुपये से 1500 2000 रुपये तक का अवेलेबल है। ये 600 रुपये के मैंने लगवाए थे दोस्तों और अब इनकी प्राइस थोड़ी कम हो गई है। तो आप इनको भी लगवा सकते हैं और एक जो कारपेट टाइप का आता है वो भी लगवा सकते हैं, लेकिन उसको साफ़ करने में दोस्तों दिक्कत आएगी। और कई लोगों का ये सवाल भी था कि ये जो रबड़ का है इससे स्मेल तो नहीं आती। तो दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी को धूप में पार्क करते हैं तो इसमें से थोड़ी बहुत स्मेल आएगी, इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि रबड़ का फुटमेट है तो इसमें स्मेल आएगी, तो अगर आप कोई भी फुटमेट लगा लीजिए रबड़ का, उसको अगर आप कार को अपनी धूप में खड़ा करेंगे तो थोड़ी बहुत स्मेल आती ही है। और अगर आपकी कार में परफ्यूम लगा हुआ है तो उसमें स्मेल आपको नहीं पता चलेगी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एसेसरीज है मेरे हिसाब से जो मुझे लगी है वो है दोस्तों इसके नीचे ही है, इसको बोलते हैं दोस्तों फ्लोर लेमिनेशन। ये पूरी कार में है दोस्तों मेरी। तो इससे दोस्तों आपका जो कारपेट होता है कार का नीचे का वो पूरा सुरक्षित रहता है और ये कुछ इस तरह से फिट कर दिया जाता है। सबसे पहले आपकी कार की सीट्स खोली जाती हैं और उसके बाद ये पूरे कार की सीट खोलने के बाद पूरी कार के फ्लोर में लगा दिया जाता है, जिससे कोई भी गंदगी आपकी कार में नहीं आएगी, और आएगी भी तो वो आपके इसी कारपेट पे
रह जाएगी, अंदर जो मेन कारपेट होता है उस पर नहीं जाएगा। तो फ्लोर लेमिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर पानी भी फैल जाता है दोस्तों तो भी कुछ नहीं होता, पानी आपको केवल गीले कपड़े से साफ़ कर देना है और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी अपनी कार में कि ये फ्लोर लेमिनेशन मैंने दोस्तों लगवाया था 1800 रुपये का, लेकिन अब ये 1500 से रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का लगता है। तो ये आप ज़रूर लगवाएं, ये मैं आपको स्पेशली कहूँगा, ये आपकी कार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों चौथी एसेसरीज़ की बात करता हूँ, वो है स्टीयरिंग व्हील कवर। देखिए दोस्तों, ये स्टीयरिंग व्हील कवर है और ये जो मैं एसेसरीज बता रहा हूँ दोस्तों मैंने सब बाहर से लगवाई है, केवल सेंट्रल लॉकिंग रिमोट सिस्टम को छोड़ के। तो ये स्टीयरिंग व्हील दोस्तों मुझे 1000 रुपये का पड़ा था और इसमें भी 200 रुपये से लेकर 1500-1800 रुपये तक के स्टीयरिंग व्हील आते हैं और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टीयरिंग व्हील है। इसको आप जब पकड़ेंगे स्टीयरिंग को तो आपके हाथ में काफ़ी अच्छा फील होता है और ये पूरी स्टिचिंग की गई है। देखिए ये पूरी स्टिचिंग की गई है। तो ये स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। उसके बाद दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने कार में एक ब्लूटूथ डिवाइस की। तो ये ब्लूटूथ डिवाइस है दोस्तों जो कि मैं निकाल के दिखाता हूँ और इसका रिव्यू भी दोस्तों मैं पहले दे चुका, आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। तो ये ब्लूटूथ डिवाइस की आपको ज़रूरत पड़ेगी म्यूजिक सुनने के लिए आपके फ़ोन के द्वारा। अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं अपने म्यूजिक सिस्टम से तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको एक मोबाइल होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इसका रिव्यू मैं दे चुका हूँ। तो ये मोबाइल होल्डर मैंने दोस्तों 500 रुपये का ख़रीदा था। इसमें सस्ते वाले भी आते हैं, 200 से लेकर 1200 रुपये तक के मिलते हैं दोस्तों ये। तो ये 500 रुपये का है, इसमें जेल पैड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और इसका भी मैं एक रिव्यू आपको दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, मैं लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा दोस्तों और आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी इंटीरियर की बात। अब चलते हैं बाहर, हमें बाहर कौन कौन सी एसेसरीज इंस्टॉल करवानी है। तो चलिए चलते हैं बाहर। और अब आ गए हैं दोस्तों हम अपनी कार के बाहर। तो अब बात करते हैं अपनी कार की सुरक्षा से संबंध में कुछ एसेसरीज के बारे में। अगर आपकी कार VXI मॉडल है या इससे नीचे की मॉडल की है तो आपको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगवा लेना चाहिए। VXI मॉडल में जो सेंट्रल लॉकिंग कंपनी से आता है लेकिन उसका रिमोट नहीं आता है, मतलब कि आपको सेंट्रल लॉकिंग का रिमोट लगवाना पड़ेगा। और जो मैंने सेंट्रल लॉकिंग, मेरी कार VXI मॉडल की है तो इसमें सेंट्रल लॉकिंग पहले से ही है लेकिन इसका रिमोट मैंने बाहर से लगवाया है। और बाहर से मतलब कि मैंने डीलर से लगवा लिया था जो कि मुझे पड़ा था 7000 रुपये का और एक्चुअल उसकी प्राइस दोस्तों 3,000 से 3500 रुपये है अगर आप बाहर से लगवाएंगे। तो सेंट्रल लॉकिंग रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये निप्पॉन कंपनी का मैंने सेंट्रल लॉकिंग रिमोट लगवाया था जो कि मुझे 7000 में पड़ा है। अगर मैं ये बाहर से लगवाता तो ये मुझे 3000 से 3500 रुपये का पड़ जाता। तो ये सेंट्रल लॉकिंग रिमोट भी आप लगवा सकते हैं। ये ओरिजिनल निप्पॉन का है जो मारुति यूज करती है अपनी कार्स में, तो इसको आपको लगवा लेना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगली एसेसरीज़ की। तो अगली एसेसरीज दोस्तों है फॉग लैम्प। अगर आपकी कार VXI या VXI से नीचे मॉडल की है तो आप फॉग लैम्प ज़रूर लगवा लीजिए, इससे नाइट में विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर ये फॉग लैम्प आप कंपनी से लगवाएंगे, मतलब कि डीलर से लगवाएंगे, तो इसके 3000 से 4000 रुपये चार्ज किए जाएंगे और नॉर्मल वाले फॉग लैम्प लगाए जाएंगे। अगर ये फॉग लैम्प आप मार्केट से लगवाते हैं तो दोस्तों 1000 रुपये से 2000 रुपये के आपको नॉर्मल वाले फॉग लैम्प जो कंपनी लगा के देती है वो वाले लग जाएंगे, अच्छी कंपनी के। और ये जो फॉग लैम्प है दोस्तों, ये मेरे प्रोजेक्टर वाले फॉग लैम्प हैं जो कि मेरे को 4000 के पड़े हैं और ये हेला कंपनी के प्रोजेक्टर फॉग लैम्प हैं जिसकी विजिबिलिटी बहुत ही शानदार है और इसके बारे में मैं एक रिव्यू पहले से ही बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कुछ और एक्सटीरियर वाली एसेसरीज़ की। तो अगली एसेसरीज दोस्तों है हमारी ये डोर वाइज़र। देखिए ये डोर वाइज़र मैंने लगवाए हैं अपनी कार में और ये डोर वाइज़र दोस्तों 600 रुपये के पड़े हैं मुझे और ये मार्केट में आपको 400 रुपये से 800 1000 रुपये तक के मिल जाएंगे, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। तो ये डोर वाइज़र आपको बारिश में काफ़ी मदद करेंगे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट एसेसरीज़ की बात करते हैं, जो हमारी 10वीं एसेसरीज है, तो वो है ये डोर क्लाइडिंग। देखिए ये भी मैंने बाहर से लगवाई है दोस्तों, और इसका प्राइस पड़ा है मुझे 600 रुपये। और अगर आप बाहर से नया लगवाते हुए कंपनी से लगवाएंगे तो ये आपको 1000 से 1200 रुपये की लगेगी। तो आपके ये डोर क्लाइडिंग दोस्तों आपकी कार के जो डोर हैं उसको सेफ्टी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसकी सेफ्टी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आपकी कार साइड से किसी चीज़ से टकराती है तो आपके डोर पे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। इसके अलावा भी दोस्तों कई एसेसरीज है, जैसे कि पार्किंग सेंसर हो गया, और अगर आपकी कार VXI मॉडल से नीचे की है तो आप व्हील कवर भी लगवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये व्हील कवर मार्केट में आपको 1500 से, माफ़ कीजिएगा, 500 से लेकर 1500 रुपये तक के मिल जाएंगे। ये ओरिजिनल वाले व्हील कवर कंपनी से लग के आते हैं, जिसकी कीमत 1500 से 2000 के बीच रहती है। और दोस्तों कई तरह की एसेसरीज हैं जो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी कार में, लेकिन जो मेन एसेसरीज थी, जो 10 एसेसरीज मैंने आपको बताई है दोस्तों, इनको आप लगवा लें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आप इनका यूज कर पाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।